नमस्कार। महाभारत में कई महान योद्धा हुए, पर अर्जुन जैसा शायद कोई नहीं। बिल्कुल, उनकी एक अलग ही जगह है। हाँ, तो आज हम उसी अर्जुन के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पे। अच्छा। अक्सर उन्हें सिर्फ एक शानदार धनुर्धर के तौर पर ही देखा जाता है, पर उनकी कहानी में आप देखें तो योद्धा, शिष्य और एक इंसान हाँ, के तौर पर उनके सफर के कई दिलचस्प पहलू हैं। सही कहा। बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन की कहानी आज भी हमें क्यों खींचती है ना। जरूर। सबसे पहले जाहिर है अर्जुन का योद्धा वाला रूप। वो अपने समय के शायद सबसे बेहतरीन धनुर्धर थे। हाँ, गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य भी। बिल्कुल, कमाल का हुनर था, गजब की एकाग्रता, अनुशासन, ये सब तो था ही। हाँ। लेकिन जो बात शायद उन्हें अलग करती है वो है उनका धर्म, मतलब सही कर्तव्य निभाने पर जोर देना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उनके लिए युद्ध कभी निजी फायदे की चीज नहीं लगता। सही, जैसे वो बदला लेने या सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए नहीं लड़ रहे थे। और शायद इसीलिए महाभारत में उनके बाहरी युद्धों से ज्यादा उनके मन के अंदर जो चलता था, हाँ, वो ज्यादा गहरा है। वो ज्यादा दिलचस्प लगता है। बिल्कुल। और देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका वो हथियार डाल देना, हाँ, वो क्षण। वो इसी अंदरूनी संघर्ष का सबसे बड़ा सबूत है, कह सकते हैं। जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखा, दुश्मन की तरह। तो उनका कहना था, मैं नहीं लड़ूंगा। और ये कोई कायरता तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी गहरी संवेदना थी। मतलब वो अपने कर्मों के नतीजों को लेकर कितने सचेत थे। सही। और यही वो पल है जब कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि कृष्ण ये उपदेश किसी अहंकारी योद्धा को नहीं दे रहे। हाँ, बल्कि एक शिष्य को। हाँ, एक जिज्ञासु समर्पित शिष्य को, जो सही सवाल पूछ रहा है और पूरी तरह सुनने को तैयार है। सही कहा। यही से वो सिर्फ एक योद्धा से बढ़कर सत्य के खोजी बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल। उनका वो परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। और कृष्ण का ये मार्गदर्शन शायद इसीलिए इतना असरदार था क्योंकि अर्जुन, जैसा आपने जिक्र किया, कोई पत्थर के देवता नहीं थे। हाँ, बिल्कुल मानवीय थे। उनमें वो मानवीय कमजोरियां थीं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। हाँ, जैसे खांडव वन जलाने के बाद उनमें एक तरह का अभिमान सा आ गया था। हाँ, उसका जिक्र आता है। या फिर कर्ण की बराबरी करने की कोशिश में कभी कभी वो ईर्ष्या भी दिखाते थे। हाँ, वो प्रतिस्पर्धा तो थी। उनके मन में शक, उलझन, नैतिक सवाल, ये सब भी उठते थे। और ये बातें उन्हें सिर्फ कहानी का पात्र नहीं बल्कि हमारे जैसा इंसान बनाती हैं। हाँ, रिलेटेबल बनाती हैं। हाँ, और ये कमजोरियां उनके गुणों और उनके विकास को और भी ज्यादा अहमियत देती हैं मेरे ख्याल से। कैसे? देखिए, मुश्किल हालात का सामना करने और उनसे उभर कर वापस खड़े होने की उनमें अद्भुत क्षमता थी, जिसे हम दृढ़ता कह सकते हैं, रेजिलियंस। अच्छा। हाँ, समय के साथ उन्होंने सीखा, उनमें विनम्रता आई। वो अपने भाइयों के लिए समर्पित थे, कृष्ण के लिए एक वफादार दोस्त और एक ऐसे योद्धा थे जिसने हमेशा न्याय का साथ देने की कोशिश की। तो उनका सफर लगातार सीखने और बदलने का रहा। हाँ, बिल्कुल। एक तीरंदाज से विचारक बनने का, एक राजकुमार से दार्शनिक बनने तक का ये पूरा एक विकास है। दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी लीडरशिप सिर्फ ताकत पर आधारित नहीं थी। नहीं, जो जानकारी मिलती है उससे लगता है कि वो सोच समझकर फैसले लेते थे, रणनीति बनाते थे। हाँ, और दूसरों की बात ध्यान से सुनते भी थे। हाँ, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी, हमेशा ऊंचे आदर्शों और ज्ञान के प्रति समर्पित रहते थे। बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध बदला लेने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए। हाँ, एक तरह के कॉस्मिक संतुलन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और जीत के बाद भी उन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी। अपनी कामयाबी का श्रेय हमेशा कृष्ण के मार्गदर्शन को दिया। हाँ, वो विनम्रता उनमें थी। तो अगर अर्जुन की कहानी से कोई एक गहरी बात निकालनी हो तो वो शायद क्या होगी? मेरे विचार में शायद ये कि असली ताकत सिर्फ जोर दिखाने या हमला करने में नहीं है, बल्कि जागरूकता में है, अपने मन को समझने में और सच के प्रति समर्पित होने में है। मतलब असली शक्ति शायद कंट्रोल करने में नहीं है। हाँ, बल्कि सत्य के आगे झुकने में है, उसे स्वीकार करने में है। इसीलिए अर्जुन सिर्फ इतिहास का एक किरदार बनकर नहीं रह जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं वो हम सबका आईना है। हम सब जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सही और आसान रास्ते के बीच चुनना पड़ता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। जहां शक और भरोसे के बीच लड़ाई चलती है, उन पलों में शायद अर्जुन की याद ताज़ा हो जाती है और अपनी अंदरूनी कश्मकश, अपने व्यक्तिगत संघर्ष के बीच
तालमेल कैसे बिठा सकता है? ये गहरा सवाल है। और सच्ची ताकत आखिर है क्या, जागरूकता या आक्रामकता? अर्जुन का सफर हमें इन्हीं सवालों पर सोचने को मजबूर करता है।